हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और मैं छोक रही हूँ मिर्च और बीच में से ना कट लगा रही हूँ इसके, क्योंकि इसको ना कट कट करके छोकती हूँ मैं कई बार, और कई बार ऐसे छोक लेती हूँ तो अलग अलग टेस्ट आता है। मतलब एक ही मिर्च के अलग अलग टेस्ट हो जाते हैं। अगर कट करके छोकते हैं तो उसका अलग टेस्ट आता है, और बीच में से मतलब एक कट लगा के और इसमें नमक डाल के छोकते हैं तो अलग ही टेस्ट आता है। तो आज मैं ना लंबी वाली बस बीच में से कट लगा के ही छोकूंगी, और बीच में ना नमक नहीं डालूंगी, बाद में नमक डालूंगी, क्योंकि ना फिर मेरे हाथ में ना मिर्च के हो जाएंगे और फिर बच्चों का काम रहता है मेरा कभी कुछ मुँह वगैरह पे ना लग जाए। और बच्चे नहलाई भी नहीं है, और उसके बाद जो है वे फ्रेश वगैरह होते हैं तो भी बच्चों का काम है ना, इसलिए तो। और बच्चों के साथ ना ये छोटी छोटी चीज़ें ना देख के चलना पड़ता है। तो मेरे को ना जब भी मिर्च वगैरह कट करनी होती है ना, या तो मैं प्लेट पे रख के छोटी छोटी पीस कर लेती हूँ जैसे भिंडी काटते हैं हम, और या फिर मैं वैसे ही प्लेट पे रख के चीरा लगा लेती हूँ। इनके जो डंठल होते हैं ना वो नहीं काटती हूँ, इसको पकड़ के बीच में से चीरा लगा लेती हूँ, और फिर बाद में ही नमक डालती हूँ ताकि मेरे मिर्च के हाथ मतलब ना हो ज़्यादा। तो बस यहाँ चाय बन गई थी, मैं चाय दे के आ रही हूँ। पहले ना पराठे खाते हैं, उसके बाद में ही चाय लेते हैं, और मैं जो खाती हूँ तो मैं पराठे के साथ ही चाय लेती हूँ। तो मेरे भी नाश्ता जो है बन के तैयार है। मतलब एक दो पराठे मैं अपने लिए बनाऊंगी और एक दो बच्चों के लिए बनाऊंगी। और ये बच्चे हैं ना पापा के साथ मतलब ऐसा ही कुछ खाते हैं, एक बाइट ले ली, नहीं ली, दो ले ली, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं बस जाके अब बच्चों को भी खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी, और मैं तो चटनी के साथ ही खाऊंगी क्योंकि मैंने चटनी बनाई थी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी जिसके मैंने पराठे बना दिए हैं। सूखी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और 2 से 3 पराठे मैंने आलू भर के बना दिए, क्योंकि इनको ना सब्ज़ी नहीं खानी थी। इनका मन कर गया था कि पराठे बनाओ, और सब्ज़ी के पराठे जब बनाते हैं ना तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और बस ये तो इनका तो हो गया था। अब जो है मैं चटनी के साथ खाऊंगी, बच्चे भी थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले लेंगे, क्योंकि 2 आलू की सब्ज़ी बनाई थी, सूखी होती है जो, और बनने के बाद ना वो थोड़ी हो जाती है बिल्कुल। तो चटनी के साथ ना काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को, सब्ज़ी से भी ज़्यादा। तो यहाँ मेरा भी नाश्ता जो है बन के तैयार है। पहले मैं ना नाश्ता ही करूँगी, उसके बाद जो है मैं बच्चों को नहलाऊँगी, फिर मैं किचन का काम करूँगी, क्योंकि ना फिर बच्चे ना इधर उधर घूमते रहते हैं बिना नहाए धोए। तो एक बार उनका काम हो जाएगा ना, फिर वो आराम से कैसे भी खेले, कोई टेंशन नहीं है। और बस यहाँ मेरे जो है नाश्ता बन के तैयार है, अब मैं लेके जाऊँगी खाने के लिए और खिलाने के लिए। तो बस काफ़ी दिन बाद मैं नाश्ता करूँगी ऐसे, क्योंकि ना मैं अकेली रहती हूँ ना, तो फिर मन भी नहीं करता है खाना खाने का, बस बस पेट भरना होता है उस टाइम तो। और जब ये रहता है ना तो फिर मन लगता है हर चीज़ में। तो यहाँ ना मेरा भी जो है नाश्ता बन के तैयार है, मैं भी लेके चली जाती हूँ। और फिर मैं आ गई थी फटाफट से खा के, क्योंकि ना फिर किचन का भी काम करना है, बच्चों का भी काम करना है। और ना खाते खाते भी ये बोले थे मम्मा नहला दो, क्योंकि इनको मतलब ये रहता है कि अगर हम उठ गए ना तो सबसे पहले हमें नहाना ही है, वरना तो फिर ऐसे नीचे भाग जाते हैं ये। तो मैं आ गई थी खाना खा के, और थोड़ा वो जो बच्चों ने लिया है उसको खिला दिया है, मतलब ऐसा ही खाया इन्होंने। थोड़ी देर बाद ही खिलाऊंगी, अब मैं इनको खेल लेंगे, खेलने के बाद इनको थोड़ी बहुत जो भूख लगेगी ना, तो इनका टाइम भी यही रहता है, 11 साढ़े 11 बजे इनको भूख लगती है, थोड़ी बहुत जो लगती है। और ये टिफ़िन है ना, ये मम्मी ने जो है नौवीं पूजा की थी ना, तो उस पर कंजकों को जिमाया था, तो उनको ये दिए थे, और लड्डू एक एक्स्ट्रा ले आई थी। तो ये टिफ़िन ही मैंने इसी में रख दिए हैं। और बस यहाँ मैं जो है किचन को समेट लूँगी। बच्चों को भी मैं नहला के आई हूँ, बच्चों का काम हो गया। और ये टिफ़िन है रात को ही लेके मतलब गए थे ना, तो रात को आए नहीं थे, तो ये सुबह ही आए हैं। और सुबह मतलब टिफ़िन का ऐसा रहता है, जिस टाइम आते हैं ना उस टाइम मतलब इतनी ज़्यादा स्मेल हो जाती है, क्योंकि गर्मी है और सब्ज़ी जो होती है ना वो मतलब इतनी गंदी स्मेल करती है ना। तो मेरे को ये लगता है कि आते ही मैं टिफ़िन साफ़ करूँ सबसे पहले। और ये आए नहीं थे रात को, तो फिर अभी सुबह ही करना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब स्मेल हो जाती है। टिफ़िन का काम ऐसा ही रहता है। तो बस जो बच्चों के टिफ़िन है ना वो मैंने जो है उल्टे करके रख दिए हैं, ताकि मतलब मैं ना हमेशा टिफ़िन वगैरह अलग से निकाल के रख लेती हूँ। और यहाँ जितने भी बर्तन मैं रात को धोए थे ना वो मैं अब लगा दूँगी स्टैंड के ऊपर, ताकि मैं अब धोऊँ तो फिर इसका पानी इस पर ना लगे। तो बस यहाँ ना किचन फटाफट से मैं क्लीन कर लूँगी, गैस की सफाई करूँगी सबसे पहले, फिर स्लेब की करूँगी, और फिर उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। और ना फिर मतलब छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जिस दिन की छुट्टी रहती है ना उस दिन तो मेरे को एक्स्ट्रा ही काम रहता है, और वो ऐसे काम होते हैं गिनती में भी नहीं आते हैं और लगे भी रहते हैं पूरा ही दिन। तो जी मैं मिल रही हूँ आपसे, अब 4 से साढ़े 4 का टाइम है, और मैंने एक साइड चाय बनने के लिए रखी हुई है। और देखिए पापड़ है ना मैंने मोड़ के और 4 पीसेस कर लिए हैं इसके। आज है ना मैं पापड़ जो है फ्राई करके बना रही हूँ। मैं ना वैसे ही जो गैस पे भून लेती हूँ इनको, तो उसका टेस्ट अलग आता है, और जो फ्राई करके बनाते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। ये मैंने ना शादी में खाए थे, जैसे शादी वगैरह में जाते हैं ना तो ऐसे ही बनाते हैं। तो मेरा ना काफ़ी दिन से मन था कि मैं ऐसे जो है पापड़ ट्राई करूँ,
लेकिन खुद के लिए नहीं, इनके लिए। जिस दिन की छुट्टी का वेट था मुझे कि जिस दिन छुट्टी होगी ना उस दिन पक्का जो है ये बना के खिलाऊँगी। और बहुत ही अच्छे पसंद आए, इनको बहुत अच्छे लगे। बच्चों ने भी खाए हैं। तो मतलब एक ही चीज़ से अगर हम बोर हो जाते हैं ना, उसको मॉडिफ़ाई करके अलग-अलग ढंग से बनाए ना, तो मतलब उस चीज़ का ना टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे लगे थे। तो बस यहाँ हमने ना थोड़ा-सा जो चाय होती है ना उसके साथ ही ले लिए थे। और शाम का हमने यही किया था। तो 3 से 4 पापड़ मैंने ऐसे बनाए थे, 4-4 पीसेज़ में कट करके। बच्चों ने भी खाए, हमने भी खाए थे। और थोड़ी-सी हमने ले ली थी नमकीन चाय के साथ। तो बस अब रात को ही खाना बनेगा। तो बस मैं रात को आ गई थी किचन में। तो देखिए कढ़ी है, ये कढ़ी में ना मैंने टमाटर का छोंक लगाया है। और मेरी जो कढ़ी है ना उसके अंदर मैंने जो है लहसुन का छोंक लगाया है। ये लहसुन का नहीं खाते हैं, मैं टमाटर का नहीं खाती हूँ। तो अलग-अलग जो है मैंने छोंक लगा दिया था। और बन गई थी कढ़ी। तो कढ़ी को मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैली हुई है। रोटी मेरी बन गई थी, बस सब्ज़ी छोंक लगानी थी वो मैंने लगा लिया है। तो बस जो भी सामान इधर से उधर रखा हुआ है उसको मैं समेट लूँगी। और आज है ना लड्डू गाँव में है, तो फिर चीकू का बिल्कुल मन नहीं लग रहा, उसके बगैर चीकू नहीं गया था और लड्डू को मैंने भेज दिया था। तो लड्डू के बगैर चीकू का मन नहीं लगता है, चीकू के बगैर लड्डू का मन नहीं लगता है। चाहे लड़ लें, कितना भी लड़ते हैं ये, मतलब सारा दिन लड़ते ही हैं। तो फिर भी मतलब खेलना भी एक दूसरे के साथ ही होता है। तो एक को रखना ना इतना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अभी ना इतनी जान खा रखी थी उसने मेरी, लड्डू कब आएगा, लड्डू कब आएगा। तो बस उसको ना मैंने ऐसे ही बोल रखा कि बस अभी आने वाला है। तो बच्चों का ना ऐसे रहता है, अगर एक दूसरे के साथ खेलने लायक बच्चे हो जाए ना तो फिर एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं है। और है ना ये अच्छी भी बात है क्योंकि इनको ना एक दूसरे के बच्चे की जरूरत भी नहीं पड़ती है खेलने के लिए, आपस में ही खेलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं बस। और बस अब है ना इसको संभालना इतना मुश्किल हो रहा है मेरे को अकेले को, क्योंकि इसको समझाना पड़ता है बार बार कि अभी आने वाला है, अभी आने वाला है। तो ना अगर ये एक बार मतलब रोना स्टार्ट हो गई ना तो फिर मतलब आधा एक घंटा ऐसे ही चला जाएगा मेरा। और ये भी ना अभी आए नहीं है ऑफिस से कि ये संभाल लेंगे, तो मैं बार बार उसको कुछ ना कुछ दे के आ रही हूँ ताकि वो रोए ना बस। और फिर मैं पीछे आ गई थी मतलब बालकनी में साफ़ करने के लिए, क्योंकि ना फिर सुबह होती है ना तो फिर धूप ज़्यादा हो जाती है और धूप से पहले करूँ तो फिर ये बच्चे सोए रहते हैं, उनको उठने का रहता है मेरे, कभी उठ ना जाए। तो इसलिए बस मैं अभी थोड़ा सा टाइम लगा के इसको कर दूँगी साफ़, क्योंकि झाड़ू से नहीं कर रही हूँ, वाइपर से ही कर दूँगी। और दीवार भी मैंने साफ़ कर दिया कपड़े के साथ। और ना चीकू का ये है कि जल्दी आ जाओ अंदर, तो बस मैं इसको जल्दी जल्दी से साफ़ कर दूँगी। और बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने, पानी भर के मतलब आधी बाल्टी मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो साफ़ हो गया है। और उसके बाद जो है मैं अब करती हूँ अंदर काम, क्योंकि ना मतलब एक काम ख़त्म होता नहीं है, दूसरा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि एक साथ लग गई ना तो बस जब मैं लग जाती हूँ ना तो फिर पूरा ही करके बैठती हूँ, बीच में नहीं बैठती हूँ कि काम छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए बैठ गई, फिर एक बार बैठ गई ना तो फिर मेरे से उठा भी नहीं जाता काम के लिए। तो फिर लगी हूँ तो फिर मैं पूरा ही कंप्लीट करके ही बैठती हूँ। यहाँ मैं कपड़े भी उतार के ले आई थी और उस तार पे ना मैं दोबारा से कपड़े डाल के आई हूँ, तो वहाँ फोल्ड करके रख दूँगी जल्दी जल्दी। और मैंने लैपटॉप में ना जो चीकू के लिए कार्टून लगा रखे हैं, कभी इसकी ऐड आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, तो बीच बीच में इसको भी देख रही थी मैं लगा लगा के, ताकि मतलब इसमें दिमाग लगा रहे इसका। और कपड़े फोल्ड करने के बाद बस मैं इसको खाना खिला दूँगी। और इसका भी खाना खाने का टाइम हो गया, मैंने इसको दवाई दे दिया भूख वाली, 2 टाइम देनी होती है, वो भी ख़त्म होने वाली है, मुझे मंगवानी है, काफ़ी अच्छी है इसलिए मेरे को दोबारा मंगवानी है। और मिट्टी छुड़वाने की भी मंगवाई हुई है इसकी, और वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि ना इसका ना मिट्टी छोड़ मतलब दवाई छोड़ते ही इसकी मिट्टी खानी स्टार्ट हो जाती है। और जिस दिन इसको मिट्टी खा ली ना इसने, उस दिन इसकी भूख ही ख़त्म हो जाती है। और ये चीज़ ना मैंने नोट किया है कि थोड़ा सा भी चाट भी लेना मिट्टी तो भी इसका जो है खाना बंद होता है। और है ना आयरन और कैल्शियम है उस दवाई के अंदर, वो मुझे मंगवानी है ताकि इसकी मिट्टी छूट जाए बस। फिर स्कूल में भी बात करनी है मुझे कभी चौक वगैरह ना खा ले। तो बस यहाँ रूम भी अच्छे से साफ़ हो गया है, बेड की सफाई कर दी है। अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक